हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट एडजस्टमेंट का दूसरा केस पढ़ेंगे। इसका हेडिंग है, लिखें आप कोई, सब कोई लिखें, व्हेन एडजस्टमेंट एंट्रीज, व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज, when adjustment journal entries ब्रैकेट में in place of one adjustment entry, ब्रैकेट में in place of one adjustment entry, ब्रैकेट क्लोज, are passed। ठीक है बच्चे लोग, हम जो प्रीवियस केस पढ़े थे उसमें पास्ट के जो जितने भी एरर्स थे, जितनी भी गलतियां थी, उसको ठीक करने के लिए एक एंट्री पास किए थे। उसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक एंट्री पास किए थे। लेकिन अब सेकेंड केस में एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मोर देन वन एंट्री पास होगा। कितना एंट्री पास होगा वो डिपेंड करता है कितने एरर हुए हैं। जितने एरर हुए रहेंगे उतना प्लस एक एंट्री होगा। ठीक है, और सब एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा by passing a journal entry with the help of profit and loss adjustment account। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एंट्री हो सकती हैं मैं आपको लिखा रहा हूं। आप सब कोई लिखें, एंट्री फॉर एंट्री, ये पहला एंट्री है, एंट्री फॉर एडजस्टिंग द आइटम्स which are to be credited to partners capital slash current account। ठीक है, अगर एक एडजस्टमेंट के कारण पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है या क्रेडिट हो रहा है तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू partners capital slash current account, to partners capital slash current account। ठीक है, नंबर 2, entry for adjusting the items which are to be debited to partners
कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अगर एक एरर को रेक्टिफाई करने के लिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? लिखो, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये दो एंट्री के द्वारा सारा एरर रेक्टिफाई हो गया। क्योंकि एरर को हम जब रेक्टिफाई करेंगे तो या तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो जिन एरर को रेक्टिफाई करने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके लिए पहला एंट्री और जिस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट होगा, उसके लिए दूसरा एंट्री। ठीक है, ये एंट्री करने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। ये दो एंट्री करने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? लिखो, एंट्री फॉर क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री फॉर क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ऊपर का जो एंट्री है, जो मैंने 2 लिखाया, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है कि नहीं? क्योंकि जितने भी एरर हुए हैं सबके लिए एंट्री होगा। तो ऊपर का जो एंट्री में लिखाया आपको, वो एंट्री करने के बाद आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या बैलेंस शो कर रहा है। अगर वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसको क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। समझे? और वाइस वर्सा। एक नंबर करवाऊंगा और ज्यादा क्लियर होगा। अभी पहले थ्योरी लिख लो। हाँ, क्या लिखे? एंट्री फॉर क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका 2 केस दिखाऊंगा। एक पर्टिकुलर नंबर में एक ही केस आएगा। केस 1, if profit and loss adjustment account shows credit balance, if profit and loss adjustment account shows credit balance, तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल
ऑब्लिक करेंट अकाउंट, ऑब्लिक करेंट अकाउंट। फिर और लिखो, फिर नीचे लिखो केस 2, और लिखने के बाद नीचे में केस 2 लिखो। इफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट shows debit balance, if profit and loss adjustment account shows debit balance, एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिटेड, partners capital oblique current account debited to profit and loss adjustment account। ठीक है बच्चे लोगों, मैं आपको टोटल 3 केस लिखाया, ये टोटल देखा जाए तो 3 एंट्री लिखाया। पहला 2 एंट्री वो डिपेंड कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कितना एरर है, और लास्ट में जो 2 केस लिखाया उसमें से कोई एक एंट्री होगा। ठीक है, एक नंबर करते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। मैं इलस्ट्रेशन 17 सॉल्व कर रहा हूं, टीएस ग्रिवल का पेज 2.61, टीएस ग्रिवल इलस्ट्रेशन 17 पेज 2.61। क्वेश्चन अब लिख लो, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए बोल रहा हूं। PQR are partners in a firm, PQR are partners in a firm, full stop. Their capital account stood at 3 lakh, 1.5 lakh and 1.5 lakh respectively on 1st April 2020, on 1st April 2020, as per the provision of the deed, bit 1, R was to be allowed a remuneration of 36,000 per annum. Bit 2, interest at 5% was to be provided. Interest at 5% was to be provided on capital. Bit 3rd, profit were to be distributed in the ratio of 2:2:1. Full stop. Ignoring the above terms, net profit of 1,80,000, for the year ended 31st March 2020 was distributed among the partners equally. Full stop. Pass the journal entries to यहाँ देखो, यहाँ लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज, प्लूरल है, टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स।
टू रेक्टिफाई द अबव एरर। ठीक है, तो यहां पर एरर को ठीक करने के लिए हमको एंट्रीज पास करना। एंट्रीज प्लूरल है। हाँ, अब बच्चे लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ो और बताओ कितने एरर हुए हैं यहां पर, कितने एरर हुए हैं। मेरे हिसाब से 4 एरर हुए हैं। पहला, आर को सैलरी नहीं दिए। आर को यहां लिखा है रेम्यूनरेशन सैलरी, एक ही बात है प्राय। आर को हम रेम्यूनरेशन नहीं दिए। दूसरा, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए। तीसरा, प्रॉफिट हमको बांटना था 2:2:1 के रेशियो में, हम इक्वली बांट दिए। चौथा, हम जो प्रॉफिट जो का अमाउंट जो बांटे हैं 3 लाख, सॉरी 1,80,000, 1,80,000 हम जो बांटे हैं वो एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से सैलरी कटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कटेगा। तो हम जो प्रॉफिट का अमाउंट बांटे हैं 1,80,000, वो भी गलत है। तो यहां पर 4 गलतियां हैं। ठीक है, अब इन गलतियों को ठीक करने के लिए हम एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है बच्चे लोग। हाँ, पहली गलती क्या हुई, हम जो प्रॉफिट बांटे हैं 1,80,000 इक्वली बांटे हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो गलत रेशियो में बांटे हैं, दूसरा प्रॉफिट 1,80,000 है ही नहीं आपका। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1,80,000 है ही नहीं, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है, रेम्यूनरेशन आर का माइनस नहीं हुआ। तो गलती को ठीक करने के लिए एंट्री पास करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो प्रॉफिट बांटे थे उसको वापस लेंगे। तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा ना, तो पी का कैपिटल डेबिट होगा। P's capital account debited. मैंने यहाँ कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, करेंट अकाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स है। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार क्यू का कैपिटल भी डेबिट होगा। उसी प्रकार आर का कैपिटल भी डेबिट होगा। हाँ? और अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रॉफिट हम कितना पाते हैं, 1,80,000, वो भी इक्वली।
इक्वली मतलब कितना कितना दिए होंगे, P को 60,000, Q को 60,000, R को 60,000 इतना पहले दिए होंगे, अब वापस ले लिए क्योंकि हमने गलत रेशियो में बांटा और गलत अमाउंट बांटा, वापस ले लिए। ठीक है, तो इससे आपका 2 एरर ठीक हो गया, इससे आपका 2 एरर ठीक हो गया। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दिए नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दिए नहीं, तो अब देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देंगे, अच्छा हम रेम्यूनरेशन भी नहीं दिए हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिए हैं और आर को जो रेम्यूनरेशन देना था वो भी नहीं दिए। चलो पहले आर को रेम्यूनरेशन दे देते हैं। आर को रेम्यूनरेशन दोगे तो आर का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा ना, आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 36,000, अमाउंट है 36,000। ठीक है, फिर और हमसे क्या गलती हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए थे, तो अब देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा ना, क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, उनका कैपिटल बढ़ेगा। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकालना बहुत इजी है। क्यों, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ कितना है, पी का 3 लाख, इंटरेस्ट का रेट कितना है 5%, तो 3 लाख का 5% निकालोगे तो 15,000 आएगा, है ना। कितना है क्यू का 1.5 लाख, 1.5 लाख का 5% निकालोगे 7,500। आर का भी 1.5 लाख है तो आर का भी आएगा 7.5 लाख, 7,500। अब जितना क्रेडिट हुआ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट उतना डेबिट होगा। इन तीनों को ऐड करने से
आएगा 30,000। वाह, अब ये सारे एरर ठीक हो गए। अब हमको क्या करना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो सब एंट्री में आता है उसको क्लोज करना है, उसको क्लोज करना है ना। उसको क्लोज करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या बैलेंस दिखा रहा है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 1,80,000, 1,80,000 क्रेडिट हुआ है। 1,80,000 क्रेडिट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये वर्किंग में करोगे 1,80,000 से क्रेडिट हुआ है और दूसरा एंट्री में 36,000 से डेबिट हुआ है। 36,000 से डेबिट हुआ है, तो इन दोनों को माइनस करोगे क्योंकि एक क्रेडिट है एक डेबिट है ना, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,44,000 आएगा ना, 1,44,000 आएगा। ठीक है। फिर तीसरा एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फिर डेबिट हुआ है, कितना से, 30,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फिर डेबिट हुआ है 30,000 से, तो कितना बचेगा, 114,000। अच्छा अच्छा बच्चे लोगों, मैं यहाँ एक चीज लिखना भूल गया। बोलो तो 1,44,000 के सामने में मैं क्रेडिट लिखूंगा कि डेबिट, क्रेडिट लिखूंगा ना। सिंपल मैथ का रूल आपको पता है, अगर प्लस ज्यादा है और माइनस कम है तो इन दोनों को माइनस करने से जो आंसर आएगा वो प्लस ही आएगा। मतलब अगर क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है तो इन दोनों को माइनस करने से जो आंसर आएगा वो क्रेडिट ही रहेगा ना। फिर यहां पर क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो आंसर को, इन दोनों को माइनस करने से जो आंसर आएगा वो क्रेडिट ही रहेगा ना। सिंपल मैथ्स है, जानते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट। उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, उसको क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा और ओबियसली पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू
आर्स कैपिटल अकाउंट। टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ये अमाउंट आएगा 1,14,000। ये अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग में। तो इस अमाउंट को उनके, और एक्चुअली में ना ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। एक्चुअली में ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन बोलता है 2:2:1 के रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2:2:1 के रेशियो में। उसे तुम डिवाइड कर लोगे, आता है ना। 1,14,000 को 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड करो। मैं फिलहाल बुक से देख के लिख रहा हूं, तुम कैलकुलेट करके लिखना। एक्स का आएगा 45,600, पी का। क्यू का भी आएगा 45,600, और आर का आएगा 22,800। आर का आएगा 22,800। हो गया। अब सारे एरर रेक्टिफाई हो गए। ये पास्ट एडजस्टमेंट का दूसरा केस है। इसमें बहुत सारी एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। प्रीवियस केस में हम जो पढ़े थे, जो ज्यादा पॉपुलर है, उसमें एक ही एंट्री पास करते हैं। वो एक एंट्री का अमाउंट जानने के लिए एक टेबल बनाते हैं, है ना। बट यहां पर बहुत सारी एंट्री करनी है। केस टू में बहुत सारी एंट्री करनी है, तो अब टेबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर एरर के लिए एंट्री पास कर दिए। हर एरर के लिए एंट्री पास कर दिए। फिर लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए एक एंट्री पास कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे लोगों? ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है। अगर आपको एक वीडियो देखकर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी वीडियो को और एक बार देखना, इसी वीडियो को और एक बार देखना, तो उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है फिर भी, तो मेरे को इमीडिएटली कॉल करना, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है बच्चे लोगों? तो इससे रिलेटेड ज्यादा नंबर बुक में दिए नहीं है, इलस्ट्रेशन सिर्फ एक ही दिया है। यही नंबर को और एक बार सॉल्व करना। एक बार तो अभी आपने किया मेरे साथ साथ, इसको और एक बार सॉल्व करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।